नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मेरे साथ है सोशल एक्टिविस्ट। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इनकी एक एंटी करप्शन जो है हिमालयन सोशल वेलफेयर एंटी करप्शन जो है सोसाइटी है कोलहत्ता की, और इन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए कुछ बातचीत करनी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कटोच है सर। मैं इस सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस सोसाइटी जो आपने सोसाइटी रजिस्टर की हुई जी जी, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मतलब इस सोसाइटी में क्या चीज़ें होती हैं? इसमें हर एक काम हो रहा है सर। गरीबों का आज तक कोई आवाज़ नहीं पहुँचती थी गरीबों तक, तो इस सोसाइटी की वजह से हर गरीब तक ये आवाज़ पहुँच रही है हमारी। कोई भी काम है कोई गरीब तक नहीं पहुँचता था, तो हम मतलब जाके अफसरों को बोल के, तो वो उनसे। कितना समय हो गया आपको ये सब चीज़ें खोले? ये हमें सर 4 साल हो गए। अब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आपका कुछ कहना था कि मतलब जब आप किसी ऑफिस में कोई इन्फॉर्मेशन मांगने जाते हैं या किसी काम के बारे में पूछने जाते हैं तो धमकाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नफरत करते हैं हमारे साथ इस चीज़ के लिए कि ये एक चीज़ बनी क्या है। इन लोगों को पता नहीं था कि ये चीज़ है क्या। आज तक ये होता गया, ऐसे चलता फिरता था ना। हमने ग्राउंड लेवल से इस चीज़ को उठाया है और गरीबों के लिए उठाया है। हमें शौक़ था इस चीज़ का कि कम से कम गरीबों के काम बने। आज तक कोई नहीं पूछता था गरीबों का, और जब से हमने ये सोसाइटी तैयार की है तब से गरीबों को कुछ आंखें खुल रही हैं। मतलब आप गरीबों की एक तो आवाज़ उठा रहे हैं, फिर आपसे क्यों नफरत कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं ले रहे हम किसी से। हम जेब से खर्च रहे हैं, अपना दिहाड़ी लगाते हैं और गरीबों के लिए लगाते हैं। और हमारी जहाँ भी जाते हैं हम, तो हमारे साथ बात ही सीधी नहीं करते हैं सर। मतलब कभी RTI लगानी, उसका जवाब ही नहीं देते हमें, और बात सीधी करते ही नहीं हम। मतलब हमारे साथ AW साहब, जैसे PHC साहब के हैं वो AW साहब, उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब के साथ इतनी बदतमीजी की है कि हद से। वो कोई कोलहत्ता की कोई स्कीम आ रही थी, पता नहीं कितने करोड़ की, उन्होंने इतना ही पूछा सर। उनका प्रूफ सारा हमारे पास है। और उन्होंने मतलब उनके साथ इतनी बदतमीजी की। तो आप चलो मौके पर देखेंगे, जब कोई इंक्वायरी होगी तो उसमें उसका जवाब देंगे उस चीज़ का। मगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा सर। कम से कम अगर हमने ये काम खोला है तो हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। ग्राउंड लेवल से हमारे हर एक काम हम डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, DC साहब को दे रहे हैं, हर जगह के लिए दे रहे हैं। कश्तवाड़ में हमारी है, भद्रवाह में है, डोडा में है, जम्मू में है, रामबन में है, कास्तीगढ़ में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। और हर जगह पे हमारे मेंबर इस एंटी करप्शन सोसाइटी में घुसे हुए हैं, और वो सोशल वर्कर हैं। हमने इतना भी कहा, रिक्वेस्ट की कि जो हमारा मतलब मेंबर जो है और किसी के साथ बदतमीजी करता है या कुछ करता है, आपको फुल इख्तियार है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मतलब किसी तरह का भी मिसबिहेव करते हो, कुछ भी करें, हमें पूरा उनको हक दिया है डिपार्टमेंट को कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नहीं तो फिर हमारे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं सर ये लोग? हम जब ग्राउंड लेवल से इनको काम दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। चलिए कुछ और लोग भी हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले आपका ये जम्मू परिवर्तन, आपका मनहासी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जो आपने कष्ट किया यहाँ पर हम गरीब लोगों के बीच में आने का, हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ सर हमारी बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है, लेकिन इसके बारे में हम किसको सुनाएं? जिसको भी हम फरियाद करते हैं तो इस कान से सुनता है और उस कान से निकाल देता है। अभी जैसे हमारे एक बुज़ुर्ग यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी की मेन प्रॉब्लम इतनी है। शुक्र करते हैं हम, ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ लगी हुई हैं, भले वो ज़्यादा किराया लेती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को उठाकर ठिकाने पे पहुँचा देती हैं। इन लोगों के पास परमिट बने हुए हैं और डबल किराया लेते हैं। डबल किराया लेने के बावजूद भी फिर भी बुज़ुर्ग लोगों को, हैंडीकैप लोगों को, कोई बेचारा ऐसा आदमी है जिसके पास किराया नहीं है और उसकी मदद नहीं करने के लिए इनकी आंखों में बिल्कुल वो पानी है ही नहीं। ना ही इसके बारे में कोई सुनाई करता है, ना ही इसकी तरफ कोई देखता है, ना ही इसकी तरफ देखता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो ये सोसाइटी है एंटी करप्शन, हिमालयन सोशल वेलफेयर एंड एंटी करप्शन, हम गरीबों की सेवा के लिए हैं। अपना काम बंद करके इन लोगों की सेवा करते हैं। अपना टाइम तोड़ के, अपने जेब से पैसा निकाल के इन लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं और इनकी सेवा करते हैं, इनके पीछे चलते हैं, इन अफसरों के पीछे चलते हैं। लेकिन अफसर जो हैं वो अपनी जगह बैठे हैं, हमारी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं हैं। अभी आप ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो ब्लॉक में जनाब क्या होता है, जो आदमी पैसा देगा, JE हो, AE हो, AW हो, ग्राम सेवक हो, उसको जिसको पैसा मिल गया वो उस आदमी का काम कर देगा। लेकिन मेरा जैसा गरीब आदमी है, ना तो उसको काम मिलेगा,
ना ही उसका पैसा मिलेगा। ये काम अगर उसने किया है ना ही उसका पैसा मिलेगा, और वो पीछे पीछे चलता रहेगा। कोई नहीं, हमने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है, आप टेंशन मत कीजिए। और अकाउंट में चेक करते तो वहाँ पैसा होता नहीं। पीछे से प्रधानमंत्री जी की स्कीमें जो हैं, बाथरूम, एक साल से लोगों के बाथरूम बने हुए हैं, और उनकी पेमेंटें जो है या तो ब्लॉक ने खा ली है, या तो ये जो अफसर लोग हैं इन्होंने दबा लिए हैं। बैंक में इनको कहते हैं आप जाइए बैंक में, तो बैंक में जाते हैं तो वहाँ पैसा होता नहीं है। तंग आए हैं, बहुत तंग आए हैं, लेकिन जाएं किसके पास। हमारे गवर्नर साहब से दरख्वास्त है, इस हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ ध्यान दें, और ख़ास करके खलैनी, जंगलवाड़, परयोत, और ये जो रोडें हुद, सार्स और क्या कहते हैं, ये मरमत इलाका, डेली एक्सीडेंट होते हैं। कभी आप इस डीसी डोडा के पास गए? ये जो जी सर, उनके पास हम बड़ी दफ़ा गए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई फिर नहीं भी हमारी सुनाई नहीं होती है। फिर ना जाने नींद पड़ जाती है उनको, या कोरोना की वजह से, या क्या वजह है, या कोई उनके ऊपर दबाव है, या अपनी मस्ती में हैं वो। वैसे तो हम सुन रहे हैं कि उनके पास फंड्स बहुत से आते हैं। अभी आप रोडों के ले लीजिए, जंगलवाड़ रोड है, हमने सुना कि शक्ति परिहार जी ने 20 लाख रुपए दिया और ठेके दे दिए। ठेके देने के बाद सर सिर्फ 2 इंच की मेटल पड़ी है उसके ऊपर। मेटल पड़ने के बाद उस पर आज तक लुक नहीं पड़ी। 20 साल से रोड वो बनी है, ना तो लोगों का मुआवजा मिला ना ही उस पर लुक पड़ी। उस रोड का क्या फ़ायदा है? उल्टी रोड बनने से लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई, क्योंकि वो नालियाँ काट कर डाल दिए। लोग धान लगाते थे, उसमें पानी लगाते थे, लेकिन वो पानी खेत में नहीं जाता, वो जाता रोड में। कोई आदमी चलता तो चले कैसे, स्लिप होता है, मिट्टी उसमें पड़ी है। लोगों का यहाँ जो है चश्मों से गुजारा होता है। नल तो यहाँ पर सिर्फ नाम के हैं। स्कीमें इन्होंने पैसे ले लिए हैं, स्कीमें लगा दी है, आधे रास्ते पर छोड़ दिए हैं, गाँवों तक वो पहुँचती नहीं है। हौज बना डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ कागजों में हो रही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हौज बना ली है, उनकी सफाई कोई नहीं है, उसमें कीड़े मकोड़े गंद वगैरह सब कुछ पड़ी हुई है। मुलाजम पे लेते हैं या ना लेते हैं वो जाने एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन पब्लिक को चाहिए पानी, पब्लिक को चाहिए सोर्स, पब्लिक को चाहिए रिस्पेक्ट। पब्लिक के द्वारा ही एमएलए बनता है, पब्लिक के द्वारा ही डीसी बनता है, पब्लिक के द्वारा ही सब कुछ बनता है। लेकिन पब्लिक को लूट के, पब्लिक को मार के, मेरे ख्याल में ये बहुत अन्याय हो रहा है। मेरी यही गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी होगी कि आपके द्वारा हमारी आवाज़ किसी तक पहुंचे, ताकि हम गरीबों की आवाज़ को कोई सुने। शुक्रिया, थैंक यू। और ये थे, जिस तरह से मैंने बताया कि सोसाइटी के कुछ मेंबर, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ कागजों में डेवलपमेंट हो रही है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।